Hey guys, so we are back with another video। मैं हूं संजीव ये है। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ, और ये वीडियो है चाइना डिमांड्स एक्शन फ्रॉम पाकिस्तान ओवर कराची अटैक। जी हाँ, कराची में अटैक हुआ है। सुसाइड बॉम्बिंग हुई है एक तरह से, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के थ्रू कराई गई है। और जो सुसाइड बॉम्बर थी वो एक औरत थी, तो उस पर पूरी वीडियो है। चाइना ने उसके बाद क्या रिस्पॉन्स किया, 3 चाइनीज नेशनल मारे गए हैं मेरे ख्याल से, इसीलिए चाइना ने कोई डिमांड किया। वो वीडियो देखते हैं, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात। जी हाँ, वीडियो की करते हैं शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को करें आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। और इस ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि पाकिस्तान का जो मोस्ट पॉपुलेटेड शहर है कराची, वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ कराची यूनिवर्सिटी के पास। अब इसको लेकर चाइना ने कहा है हम डिमांड करते हैं पाकिस्तान से कि एक्शन ले उन लोगों के अगेंस्ट जिन्होंने ये सब अटैक्स किए हैं। और यहाँ पर आप देख पाओगे चाइना ने ये आप कह लीजिए फिल्मी डायलॉग यहाँ पे मारा है कि ब्लड ऑफ चाइनीज कांट बी शेड इन वेन। बिना वजह हम चाइनीज नागरिकों का जो खून है ये नहीं बहने देंगे। और चाइना आज के समय गुस्सा इस बात को लेकर है कि लगातार चाइनीज नागरिकों पे अटैक हो रहा है। जो मोस्ट रीसेंट अटैक्स है ये तो चाइनीज जो टीचर्स है, जो चाइनीज ट्यूटर्स थे, जो चाइना से पाकिस्तान में काम कर रहे थे, उन पर ये अटैक हुए हैं। और एक काफ़ी सिक्योर एरिया जो माना जाता है पाकिस्तान का, वहाँ पर ये अटैक्स किए गए हैं। और इस अटैक के जरिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अब एक बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि बलूचिस्तान की जो इंडिपेंडेंस का इशू है ये ऐसा नहीं है कोई इंडिया का फंडेड कोई एजेंडा है या फिर कोई फॉरेन फंडेड एजेंडा है, ये एक रियलिटी है। बलूचिस्तान के लोग जेन्युइनली आज़ादी चाहते हैं पाकिस्तान से। क्योंकि अब रिसेंटली आप अगर देखो तो कराची में जो आतंकवादी हमला हुआ है, यहाँ पर सुसाइड बॉम्बर कौन था, ये एक फीमेल थी। और पहली बार देखा गया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर रिक्रूट करी है। यहाँ पर आप देख पाओगे सुसाइड बॉम्बर ने अपनी बॉम्बिंग से पहले वीडियोस रिकॉर्ड करी, काफ़ी फोटोज यहाँ पर खींची और ओपनली कह दिया कि बलूचिस्तान की फ्रीडम के लिए ये अल्टीमेट सेक्रीफाइस देने वाली है। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि जब बलूचिस्तान में फीमेल सुसाइड बॉम्बर सामने आ रही है तो ऑल टुगेदर जो आबादी है बलूचिस्तान की कितना ज़्यादा ईगर फील कर रही है, कितना ज़्यादा आप कह सकते हैं डेस्परेटली चाहती है कि इनको आज़ादी मिल जाए फ्रॉम पाकिस्तान। और मेरे हिसाब से मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा पाकिस्तान को एक रेफरेंडम करवाना चाहिए बलूचिस्तान में। और अगर बलूचिस्तान के लोग आज़ादी चाहते हैं तो गिव देम इंडिपेंडेंस। बट फॉर द टाइम बीइंग अब चाइना प्रेस पाकिस्तान को ये कर रहा है। एक्चुअली इनका क्वेश्चन ये है चाइना का कि पाकिस्तान आपका रूट कॉज ऑफ टेररिज्म क्या है। ये लिटरली चाइना ने पाकिस्तान को पूछा है कि इतना आतंकवाद आपका यहाँ पर है क्यों, व्हाट इज द रूट कॉज। अब पाकिस्तान क्या जवाब दे इसका, देखते हैं। खैर यहाँ पर क्या इशू है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी चाइना को ही क्यों अटैक कर रही है बार बार, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कुरिल आइलैंड्स आज के समय बहुत ज़रा न्यूज़ में है। बहुत इस पर आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि अगली जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है ये कुरिल आइलैंड्स को लेकर ही होगी। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कुरिल आइलैंड्स एक डिस्प्यूट है किन 2 देशों के बीच में, चाइना यूएस, जापान रशिया, यूक्रेन रशिया या फिर यूके पाकिस्तान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना आज के समय पाकिस्तान में जो लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं उनका डेटा आप अगर एनालाइज करोगे तो क्लियरली उससे आप एक बात समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में फिर से राइज हो रहा है आतंकवाद का। और कोई बड़ी बात नहीं है, इन द नियर फ्यूचर ये देश और भी जरा खराब दिन देखेगा क्योंकि इंटरनली लोग यहाँ पर काफी बढ़ चुके हैं। एक खेमा इमरान खान की साइड है, एक खेमा कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक डिवाइडेड कंट्री में ऑल टुगेदर आतंकवादी हमले ज्यादा ही होते हैं। और पिछले 3-4 साल से आप अगर देखो तो आतंकवादी हमलों में एक नया ट्रेंड अब ये चल पड़ा है कि पाकिस्तानी नागरिकों के अलावा अब जो चाइनीज नेशनल्स हैं इन पाकिस्तान, इनको भी टारगेट किया जा रहा है। स्पेसिफिकली जो चाइनीज नेशनल्स हैं इनको मारा जा रहा है। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा 14 जुलाई को एक बस पे अटैक हुआ था, एक एक्सप्लोजन हुआ था जिसकी वजह से 9 चाइनीज नागरिक मारे गए पाकिस्तान में। यहां पर मैं बात कर रहा हूं डासू डैम अटैक की। उससे कुछ महीनों पहले यह भी कोशिश करी गई थी कि जो चाइना के राजदूत हैं टू पाकिस्तान, इनको भी एक होटल अटैक में मारा जाए। हालांकि चाइना के राजदूत लकीली यहां पर बच गए। और ये सब अटैक प्राइमरली ज्यादातर कर रही है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। और इनके नाम से ही आप समझ सकते हैं इनका काम ये है कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का साइज के हिसाब से सबसे बड़ा प्रोविंस है, इसको पाकिस्तान से ये तोड़कर अलग करें और एक इंडिपेंडेंट देश बनाए बलूचिस्तान के नाम से।
ना बहुत ही लंबे समय तक पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि बलूचिस्तान में जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है इसको अंडरमाइन करे, इसको डाउन प्ले करे, दुनिया को ये बताए कि देखिए इतना कोई खास इशू नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है, बलूचिस्तान के लोग बिल्कुल हमारे साथ रहना चाहते हैं। मगर अब सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जा रही है। जब एक इंडिपेंडेंस स्ट्रगल फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे तो आप समझ जाइए एक बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी आज के समय नाखुश है पाकिस्तान की आर्मी से, इनकी सरकार से। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यहाँ पर यह भी कहा है कि ये बस एक शुरुआत है, इन द फ्यूचर आप देखोगे बहुत सारे मेल फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स ऑल टुगेदर लगातार जो चाइना के एसेट्स हैं पाकिस्तान में, जो चाइना के नागरिक हैं, इनको अटैक करते रहेंगे। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर चाइना को अटैक इतना ज्यादा क्यों करता है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी? वेल, इसका मेन रीजन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहता है कि है परमिशन। चाइना आज के समय बलूचिस्तान से गुजार रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके अलावा चाइना की सरकार आज के समय माइनिंग कर रही है, बहुत से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है बलूचिस्तान में, जिससे प्राइमरली किया क्या जा रहा है कि बलूचिस्तान की जो नेचुरल वेल्थ है ये निकालकर चाइना या तो अपने पास लेके जा रहा है या फिर जो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया में ये जो रॉ मटेरियल है ये ले जाकर नौकरियां क्रिएट की जा रही है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यहां पर ये कह रही है कि जब तक बलूचिस्तान लिबरेट नहीं होता तब तक हम चाइनीज नेशनल्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी जमीन पर, क्योंकि ये हमसे बिना पूछे हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको निकाल रहे हैं हमारे रीजन से। और उसके अलावा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की एक डिमांड ये भी है कि पाकिस्तानी आर्मी और चाइनीज नेशनल्स, इनकी सरकार बिल्कुल विड्रॉ कर ले फ्रॉम बलूचिस्तान और कुछ इंटरनेशनल गारंटर यहां पर सामने आए, मतलब कि इंडिया, यूएस जैसे देश यहां पर सामने आए जो इंश्योर करेंगे कि वापस ऑक्यूपेशन पाकिस्तानी आर्मी या फिर चाइना की नहीं होगी और बलूचिस्तान फिर हो सकता है कि कुछ समय के लिए ये अटैक करना रोक दे। और अगर पाकिस्तान और चाइना बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की नहीं सुनेगा तो इन लोगों ने धमकी ये दी है कि इनके यहाँ तैयार हो चुके हैं आज के समय बहुत सारे फिदाईज, जिनको आप कह सकते हैं ये गुरिल्ला सोल्जर्स हैं, जो रियलिटी जानते हैं पाकिस्तान की, चाइना की, और बिल्कुल फोकस करना चाहते हैं ऑन द कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ बलूचिस्तान। अब पाकिस्तान की सरकार के लिए इन द फ्यूचर प्रॉब्लम ये होगी कि सिंस लाखों चाइनीज नागरिक बड़ी स्केल पर आने वाले हैं पाकिस्तान में, ये बात छुपी हुई नहीं है कि इवेंचुअली पाकिस्तान विल बिकम एन इकोनॉमिक कॉलोनी फॉर चाइना। आई एम श्योर आपने ऐसे आर्टिकल पढ़े होंगे जहां पर लिखा है कि आने वाले 4 साल मतलब कि 2025 तक टोटल 50 लाख चाइनीज नागरिक आपको मिलेंगे इन पाकिस्तान। तो अब पाकिस्तान की सरकार के लिए सरदर्द ये है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लिए जो टारगेट्स हैं ये लगातार हर महीने बढ़ते जा रहे हैं और जितने ज़्यादा चाइनीज नेशनल्स पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इनकी आर्मी के लिए सरदर्द उतना ज़रा बढ़ता जाएगा कि इतने सारे लोगों की सेफ्टी ये कैसे इंश्योर करें। और अगर मान लीजिए इनकी सेफ्टी पाकिस्तान इंश्योर नहीं करता तो चाइना के साथ रिलेशंस इनके लगातार खराब होते रहेंगे। नाउ रीजन पे इसका ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आपको क्या दिखेगा? देखिए, मेरे हिसाब से हम हर साल उस टाइम के करीब आते जा रहे हैं जब चाइना फाइनली पाकिस्तान को कहेगा कि वी नीड चाइनीज आर्मी इन पाकिस्तान। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इवेंचुअली इट विल हैपन। और पाकिस्तान सिंस इतना ज़्यादा कर्ज में दब चुका है चाइना के, ना ये लोग सीपैक को ऑल टुगेदर स्क्रैप कर पाएंगे। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ने सीपैक अथॉरिटी को स्क्रैप किया है क्योंकि सीपैक बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है आज के समय। इनके कई जो प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी हद तक स्लो चुके हैं, बट फिर भी चाइना सीपैक को ऑल टुगेदर अबैंडन नहीं करेगा। कहीं ना कहीं चाइना की गवर्नमेंट प्रेशराइज करेगी पाकिस्तान की सरकार को कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर चाइनीज कॉलोनीज बनाने दो और उन चाइनीज कॉलोनीज की रक्षा करने के लिए चाइना अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज खुद भेजेगा। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि कुरिल आइलैंड आज के समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ये विवाद किन 2 कंट्रीज के बीच में है? कुरिल आइलैंड विवाद किन 2 कंट्रीज के बीच में आपको मिलेगा? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, जापान और रशिया। यहाँ पर आप देख पाओगे जापान रशिया डिस्प्यूट ओवर कुरिल आइलैंड्स विल ऐड टू एन ऑलरेडी अनस्टेबल इंडो पैसिफिक। बहुत न्यूज़ में है, प्लीज मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। मैंने इस पर एक अलग डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का जो स्पेशल कॉम्बो ऑफर है इसमें 20% का डिस्काउंट चल रहा है। जी हाँ, यहाँ पे आप देखोगे यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का, मगर आज के समय सीधा फ्लैट 20% डिस्काउंट यहाँ पे चल रहा है। आपको सीधा जाना है कॉमेंट सेक्शन में, यहाँ पर करो क्लिक इस लिंक पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इस कॉम्बो पैकेज के अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। और यहाँ पर आप देखोगे यूजुअली जो प्राइस लिखे हैं इनसे एक बहुत ही बड़ा फॉल आएगा। अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10, प्राइसेस विल फॉल 20%। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये ऑफर 28 तारीख को खत्म होने वाला है। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके भाई, वीडियो हो गई एंड। और जैसा कि मैंने बताया था कि सुसाइड बॉम्बिंग हुई है वहाँ पे, सुसाइड बॉम्बर आया एक और फीमेल थी, वो
शायद कह रहे हैं कि उसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी पहली बार किसी सुसाइड बॉम्बर की आई है, कैसे उन्होंने खुद को उड़ाया। ठीक है, वहाँ से वैन जा रही थी, शायद 3-4 चाइनीज पर्सन थे और भी लोग थे, वो तीनों गए। तो ये है बात कल या परसों की। ठीक है, वीडियो आने से 1-2 दिन पहले की है। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वहाँ की एक पाकिस्तान कहता है कि आतंकवादी संगठन है एक तरह का। ऑब्वियसली बात है, जिस देश पे अटैक होंगे तो वो उस मतलब जिसके थ्रू अटैक होंगे उनको तो टेररिस्ट ही बोलेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्हें पाकिस्तान वालों को यार कश्मीर दिखता है यार, अपना देश तो स्टेबल कर लो पहले, कम से कम किसी और पे पत्थर मारने से पहले खुद को तो देख लो कि कहाँ खड़े हो। तुम्हारा सबसे बड़ा हिस्सा है वो बलूचिस्तान, इतना बड़ा हिस्सा है, 40% या 50% का हिस्सा है पाकिस्तान का अकेला। कितना बड़ी जमीन है वो, वहाँ पे सबसे ज्यादा मिनरल्स है, और उसको तुम लोगों ने कब्जा जो किया था पूरी दुनिया जानती है कैसे किया तुमने आज़ादी के बाद। ठीक है, तो वहाँ के लोग अपना मांग रहे हैं हक, और तुम कहते हो कि हम लोग कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं। तुमने पूरे बलूचिस्तान में डेमोग्राफिक चेंज कर दिया है। वहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं, अभी भी कुछ है, और तुम लोगों ने जो बलूचिस्तान वालों लोगों के साथ किया है, कितने सारे लोग हैं जो बाहर रहते हैं, बाहर से तहरीक कहते हो ना तुम, तहरीक चला रहे हैं बाहर से। कुछ लोग यूएस में है, कुछ ब्रिटेन से चला रहे हैं, इंडिया से मदद मांगते हैं बलूचिस्तान के बारे में, मेल्स आते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी को कि हेल्प करें, मदद करें। तो ये सब पूरी कहानी है भाई। और मतलब बहुत सारे लोगों ने, सर ने भी कहा कि रेफरेंडम करा लो भाई पाकिस्तान में, कि भाई करा लो भाई, बहुत कश्मीर करते हो ना, रेफरेंडम करा दो। तो देख उनमें इसमें देखो कि भाई ऑब्वियसली बात है कितने वोट मिलते हैं और कितने अगेंस्ट द वोट मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भाई ये लो डिसीजन। हाँ कर लो। हमारे यहाँ तो तुम बहुत ज्ञान देते हो कि रेफरेंडम करा लो कश्मीर में, अपने यहाँ तुम्हारा ये लॉजिक है। तुम्हारे यहाँ सुसाइड बॉम्बिंग चल रही है पूरी, और हमारे वहाँ तो जितने भी मिलते हैं टेररिस्ट 99% यही होता है कि तुम्हारी वजह से वो पैदा हुए हैं। और वैसे भी हम लोगों का भाई, हम लोगों को रेफरेंडम कराना बनता नहीं है। ठीक है, हम लोग कराएंगे भी नहीं, कराएंगे भी नहीं, कभी भी नहीं कराएंगे। इनका बनता है क्योंकि सबको पता है कि बलूचिस्तान पे जो तुम लोगों ने इन्वेड करके मतलब जैसे हथियार है वो बहुत ही ज्यादा गलत है। सिंपल सी बात है भाई, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता बलूचिस्तान। हम लोगों के पास तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस है ना, और क्या राजा हरी सिंह का। तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास तो यूएन का रिजोल्यूशन में भी है कि भैया पहले आर्मी हटाओगे तुम लोग अपनी, फिर इंडिया कुछ अमाउंट में रखेगा, उसके बाद रेफरेंडम। तुम पहला पॉइंट ही पूरा नहीं करते हो कभी, तो कहाँ से दूसरा और तीसरा पे जाओगे? तुम किस मुंह से बोलते हो भारत को? तुम बताओ किस मुंह से बोलते हो? कश्मीर का इशू तुम्हारे बस की नहीं है सॉल्व, तुम बस पॉलिटिकली रोटी सेक रहे हो उस पर, और कुछ नहीं है। तुम्हारी जनता भी जानती है, थोड़ी बहुत जनता जो भटकी हुई है उसको तुम कश्मीर करके असली। अभी मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ श्रीलंका जैसी हालत हो रही है धीरे धीरे, पेट्रोल नहीं मिल रहा है इनके उस पर, पेट्रोल पंप्स पे धीरे धीरे पेट्रोल कम हो गया, इंपोर्ट नहीं कर पा रहे तुम लोग। ठीक है, बिजली कट रही है काफी, बिजली आती भी है, मैं तो ये सोच के पहले था कि बिजली आती है कटेगी तब ना जब आएगी। 8 घंटे का शायद पावर कट भी चल रहा है अभी। तो देख लो भाई तुम्हारा देश कहाँ जा रहा है और तुम क्या कर रहे हो। दूसरों को उंगली दिखाने से पहले ये देखना कि 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ खुद है। बाकी इस वीडियो में कुछ खास वैसा नहीं है, बाकी बस और कुछ बताओ, क्योंकि हम सारी बात पहले कई वीडियो में बना चुके हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक पे भी तो हम बता चुके हैं उस पर। बाकी अगर इस वीडियो में नया देखे तो चाइना का इंटरफेरेंस है इसके अंदर, क्योंकि चाइनीज मारे गए तो भाई चाइना बोलेगा। चाइनीज पे लगातार अटैक्स हो रहे हैं। हाँ, डासू डैम चाइनीज पे अटैक इसलिए हो रहे हैं कि सर ने जैसे ये बताया कि अटैक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो जितने भी सीपैक की वजह से जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो बलूचिस्तान से लोग निकाल के चाइना को दे रहे हैं, उसके वो भी एक रीजन हो सकता है। बिल्कुल, बट मेरे को एक रीजन लग रहा है, शायद लिथियम रिजर्व है। मेरे को एक और रीजन लग रहा है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती है। ठीक है, बलूचिस्तान दोस्ती नहीं है, गुलामी है, जो भी है अटैक कर रहे हैं बलूचिस्तान वाले चाइना पे, ताकि वो चाइना वाला भड़के पाकिस्तान पे। बिल्कुल ये चीज हो सकता है ये। और इसमें भी अभी पाकिस्तानी मीडिया रा की साजिश ढूंढ रहा था कि रा ने कराया, ये इसी में खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलने का इनको। चाइनीज इतने तेज है ना कि अगर हम लोगों ने कराया हो ना तो डायरेक्ट खुल के बोल दें, वो ना बोले तो अपना ग्लोबल टाइम्स से इतना बड़ा कि इतनी हमारी बुराई करता है वो कर दें। और हमें कोई शौक नहीं चाइनीजों को मारने का, हमने सीधा विरोध दर्ज करा रखा है। सीपैक से तुम्हारा रास्ता जो है पीओके से गुजर रहा है, वो पीओके हम मानते हैं हमारा हिस्सा है। कश्मीर, पूरा कश्मीर पीओके मिला के होता है, आधा है ना हमारे पास तो। ठीक है, और तुम जो तुम क्या करोगे सीपैक का? तुम्हारे बलूचिस्तान तो सही कर लो यार, वहां पे तुम ग्वादर पोर्ट बना रहे हो या चालू हो गया पता नहीं, और 50 लाख वहां पे कॉलोनी बनेगी पोर्ट के आसपास, जहाँ सिर्फ चाइनीज नेशनल्स रहेंगे। आप समझ रहे हो, आपके देश में चाइनीज 50 लाख आ जाएंगे और वो वहां रहेंगे, और अगर गलती से उनकी आर्मी भी आ गई तो आप समझ जाओ कि इतना बड़ा जो इलाका जहाँ पे वो लोग रहेंगे वो खत्म। पाकिस्तान को तो है ही नहीं है, मानना मत कभी भी। और तुम कहाँ जा रहे हो तुम देख लो।
तुमको लगातार वार्निंग दी है भारत ने, भाई भारत के लोगों धीरे ने। धीरे पाकिस्तान चाइना बनता जा रहा है और वो चाइना भाई पूरा पाकिस्तान को चाइना बना देगा। अभी तुम लोग हमारी तरह दिखते हो, बाद में नहीं दिखोगे, बाद में ऐसे दिखोगे तुम। तुम्हारी औरतें यार शादी वादी करवा रहे हैं, मैंने सुना है, जा रही है चाइनीजों के साथ शादी कर रही हैं और लेके जा रहे हैं कई सारे बुड्ढों से वहां पे। तो क्या कर रहे हो तुम खुद जानो, तुम्हारा काम जाने। बाकी ये वीडियो थी भाई आपके सामने, हम आ गए वीडियो लेकर। सीपैक की बात है तो सीपैक पीओके से जब तक गुजर रहा है तुम्हारा तब तक अनस्टेबल ही रहेगा, क्योंकि भारत भी काफी एक्टिवली वॉच कर रहा है इस चीज को, इंडिया भी कर रहा है और बहुत, क्योंकि वो हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सवाल है, जिसको भारत बोलता है कि पीओके हमारा हिस्सा है, यानी कि तुम हमारे हिस्से से हमसे परमिशन लोगे रोड निकालने से पहले, पाकिस्तान से नहीं जो कब्जा करके बैठा है। ठीक है, आज भी हमारी विधानसभा में जो जम्मू कश्मीर की वहाँ पे सीटें खाली हैं, वहाँ पे पीओके के लोगों के लिए सीटें खाली हैं कि चुन के जब आएंगे तो वहाँ पे बैठेंगे। आज भी परिसीमन बोलते हैं उसको इंडिया में। ठीक है भाई, तो देख लो बॉम्ब ब्लास्ट रुक पाए तो समझ बता देना। भी तुम्हारा सर ने जो डेटा दिखाया तुम्हारा देखना कितनी तेजी से बढ़ रहा है अटैक, और जितना तुम अनस्टेबल हो रहे हो ना, तुम्हारी पॉलिटिकली अनस्टेबल चल रही है बात यार, जितनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी किसी कंट्री में और जब ये सब एक्टिविटीज बढ़ती ही जाएंगी, और तुम्हारा फॉरेन रिजर्व भी खत्म होता जा रहा है। अभी तो क्राइसिस, अभी तो कुछ आया नहीं, भी आएगा। अभी तो IMF की तुम शर्तें, वहां भी भीख मांगने गए हुए हो, तुम्हारी नई गवर्नमेंट भी भीख मांगने गई है, बड़ा वाला कटोरा लेके गई है, समझ रहे हो, बड़ा वाला इतना बड़ा कटोरा लेके गई है, पैसा भर दो इसमें। तो अभी देखो उन्होंने कहा है कि हमारी शर्तें पूरी करो, अपनी सब्सिडी हटाओ सारी। सब्सिडी किस पे हटाओ भाई? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो तुम देते हो सब्सिडी अपनी जनता को, और सब चीजों पे है। सोचो जैसे वो हटाओगे ना, तुम्हारे यहाँ पेट्रोल 400-300 ऐसा चला जाएगा। अभी 200 है, कितना चल रहा है, और रोज बढ़ेगा 10-10 रुपए वहां के हिसाब से। तब सोचो वो बढ़ेगा तो हर चीज की महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ी तो लोग परेशान होंगे, लोग परेशान होंगे तो क्राइसिस जनरेट होगा। पाकिस्तान की यार बहुत बहुत समस्याएं हैं भाई, क्या कर सकते हैं। मतलब हम तो बस हमें बताया, ये लोग तो बस उसमें ही सोच में पड़े हैं कि भाई पाकिस्तान जैसे कि अब एशिया का टाइगर एशिया का टाइगर है ना, बढ़िया है। बहुत बुरी हालत है यार, तुम लोग को थोड़ा पढ़ना चाहिए। $10 बिलियन का रिजर्व है इनका, शायद 10 या 20 का है। हमारा $600 बिलियन का रिजर्व है इंडिया का। कितना गुना है, इंटू कर लो। भिखारी हो, इसलिए तो मैं बोलता हूँ भिखारी तुम चढ़ जाते हो। तुम देख लो ना, हम लोगों ने मेहनत की है भाई, तुम्हारी तरह भीख मांग मांग के देश नहीं चलाया। तुम्हारे जब से देश पैदा तब से भीख मांग रहे हो। और इनसे, इनकी जनता से पूछो ना, इनकी जनता के रिएक्शन वगैरह जो आते हैं तो क्या आते हैं, भारत एक बहुत बड़ा देश है, वहाँ पे ज्यादा लोग हैं। भाई ज्यादा लोग होते हैं तो समस्याएं भी ज्यादा होती हैं, समझ में आया है? छोटा देश क्या, और तुम अगर तुम छोटा पॉपुलेशन का देते हो, जापान तुमसे भी कम आबादी, कहाँ है जापान? टॉप 3 या 4 इकोनॉमी में आता दुनिया की वो। तो तुम ना ये बोलना छोड़ दो, तुम निकम्मे हो, तुम नालायक हो, ये मानो। तुम नालायक, तुम्हारी गवर्नमेंट नालायक, तुम्हारी फौज नालायक। नकारा फौज, नकारा लोग, नकारा देश। और कंपेयर करने चलो अपने बाप से, तो देख के करो। बाकी भाई अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, नई वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, ये थी वीडियो। जाने से पहले इस वीडियो को कर दें आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। ऐसी कोई नई वीडियो आएगी भाई, फिर से आएंगे। पाकिस्तान से तो हम लोग ऐसे भी खास प्रेम रहता ही है। कई लोग गलत फहमी के पाकिस्तानी चैनल है, भाई हम लोग इंडियन चैनल है, जिनको नहीं पता। बड़ा बड़ा लिखा है हमने कई जगह पे, अगर आप देखो आँख खोल के अपनी तो। ठीक है, कई बार हमें बताना पड़ता है भाई हम इंडियन है, ऐसा मत बोल यार। तुम्हें लग रहा है कि हम ऐसे पाकिस्तानी, यार पाकिस्तान को गाली देते हैं हम बैठ के। ठीक है भाई, तो वीडियो करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।